सीखना है आनंद में जीना। किसमें जीना? आनंद में जीना और चिंता मुक्त जीवन जीना। कैसा जीवन जीना? चिंता मुक्त जीवन जीना। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी जो आनंद और जो शांति है, हम कई बार ऐसा जीते हैं कि जब परिस्थिति ठीक हो जाएगी ना तब मैं आनंदित हो जाऊंगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु में ये आनंद नहीं है। यीशु ने बोला मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो संसार देता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। और उसकी शांति पता है कैसी है? वो परिस्थिति ठीक होने का वेट नहीं करते, वो परिस्थितियों के बीच में आनंद मनाते और शांति मनाते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम उन व्यक्तियों में से हैं जो परिस्थिति ठीक होने पर आनंदित होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप इंतजार करते रह जाएंगे। हालेलुया। हाँ, प्रभु आपकी परिस्थितियों में काम करेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु आपको सिखाना चाहता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी आपको आनंदित और शांति में रहना सीखना है। हालेलुया। क्यों रहना सीखना है? क्योंकि भैया मैं अक्सर जैसे केतन कई बार एक दो विषयों को लेकर चिंतित होता है। जैसे वो बताता है जी मैं आज प्रार्थना नहीं कर पाया, आज मैं वचन नहीं पढ़ पाया। और जब वो कई दिन जब ऐसे बीत जाते हैं तो वो टेंशन में आ जाता है, निराश हो जाता है, परेशान होता है। तो मैं उसको एक बात बोलता हूँ। मैं उसको क्या बात बोलता हूँ? मैं कहता हूँ परमेश्वर के लिए आपका ना खुश रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नहीं कर पाए वो एक अलग बात है, बट नहीं कर पाने की वजह से जो आप निराश हो, ये निराशा में परमेश्वर आपको देखना ही चाहता है। हालेलुया। वो आपको क्या देखना चाहता है? खुश देखना चाहता है। मेरी बेटी जो किमाया है ना, मेरी उसके लिए सबसे बड़ी जो प्रेयर है ना हृदय के अंदर से, एक ही प्रेयर सबसे ज्यादा निकलती है कि प्रभु ये जिंदगी भर बस हैप्पी रहे। इससे अलग कोई प्रार्थना नहीं निकलती मेरे अंदर से। ये हमेशा खुश रहे, बस मेरी सबसे बड़ी प्रेयर ही उसके लिए यही है। ये हैप्पी रहनी चाहिए, ये खुश रहनी चाहिए। तो समझ में आ रहा क्या? और सेम जो हमारा जो पिता है ना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो हमें सिखाना चाहता है। वो चाहता है हम आनंदित होना सीखे, हम खुश होना सीखे, शांति में जीना सीखे। हम जो वो नहीं चाहता हमारे चेहरे पे 12 बजे हुए। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? है ना? हमेशा हमारा चेहरा उतरा हुआ हो, परेशान हो, ये पिता की मर्जी नहीं है। यीशु मसीह ने, आपको मैं बताना चाहता हूं, बाइबल में 365 बार एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मत डर। क्या मत कर? मत डर। 365 बार हर दिन के लिए प्रभु का ये बात बोल रहे हैं। 365 दिनों के लिए, हर दिन के लिए उसने बोला है मत डर। इसका मतलब क्या है? उसकी सबसे बड़ी बात वो कलीसिया से ये चाहता, भैया तुम चिंता मत किया करो। तुम में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो चिंता करके अपनी जिंदगी में एक घड़ी भी ऐड कर दे? समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है? अगर आपकी उम्र मान के चलो 120 साल है, तो 120 साल में चिंता करके 1 घंटा नहीं बढ़ा सकते भाई। या तुम में से ऐसा कौन है जो अपने सफेद बाल को काला कर लेगा? और क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह के एग्जाम्पल देखो। कह रहा है पक्षियों को देखो, ना बोते ना काटते हैं। पक्षियों को देखते हो क्या? देखा क्या? आप कभी देख के सोचा करो उस वचन को। उसमें लिखा है ना बोते ना काटते हैं। पता है क्या अच्छी बात मुझे उसमें क्या लगी? लिखा फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता खिलाता हूं। है ना? हमें आएगा नहीं, हम खिलाते। अरे भैया आपके अंदर वो जो दया डाल रखी है ना, पक्षियों के लिए कुछ डाल दें, पानी रख दें, वो स्वर्गीय पिता का इंतजाम है उनके लिए। हालेलुया। बाइबल में प्रेरित पौलुस हर पत्री में जब भी लिख रहा है, कलीसिया को लिख रहा है, अपने आत्मिक बेटों को लिख रहा है, एक बार जरूर बोलता, पता है क्या? तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। तुम्हें क्या मिले? अनुग्रह, शांति मिले। यीशु मसीह मूर्तों में से जब जी उठा और जब वो चेलों के पास आया तो चेले डर गए, हमारे पास भूत आ गया। तो पहली बात पता है क्या बोली? तुम्हें शांति मिले। आपको पता है प्रभु क्या चाहता है? क्या चाहता है आपसे और मुझसे? हमें किस सत्र पे लाना चाहता है? आनंद और शांति के। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आनंद और शांति में जब जीना सीखोगे ना, तब ही ब्रेक थ्रू आएंगे, तब ही चमत्कार पैदा होंगे। जो है क्या लिखा हुआ है? लिखा है दुखियारे के तो सब दिन दुख से भरे हुए। मतलब जो दुखी है ना,
इंग्लिश में अच्छा ट्रांसलेट करता है, लिखा जो दुखी है ना वो और दुखी दिनों को आकर्षित करता है, लेकिन लिखा है जो आनंदित है, जिसका मन प्रसन्न है, वो नित्य पार्टी में है, दावत में है, भोज में है। हालेलुया। आपको पता है प्रभु किस सत्र पे आपको और मेरे को लाना चाहता है, और पतरस को भी उसी सत्र पे वो ले आया था। क्या सत्र था? आंधी तूफान आया हुआ है समंदर के अंदर, पानी नाव में आ चुका है, मरने की कागार पे हैं, और यीशु उस टाइम पे क्या कर रहा है? सो रहा है। चेले उस टाइम पे डर गए। आंधी तूफानों के बीच में यीशु सो रहा है। पतरस भी डर गया था, लेकिन गुरु के साथ रहते रहते उसने सीख लिया था आंधी तूफानों के बीच में मस्त मगन होके सोना सीखना भैया। और उसने कैसे सीखा पता है? कहां सीखा उसने? जेल के अंदर जब वो बंद था और पता था हेरोदेस कटवाएगा, बाइबल ऐसा बताती है पतरस सो रहा था। और कैसा सो रहा था पता है? जब स्वर्गदूत उसकी मदद करने आता है तो उस कई देर तक तो वो ये सोचता मैं कोई सपना देख रहा हूं, इतना गहरा सो रहा था। किस टाइम पर? जिस व्यक्ति को ये पता हो कल तेरी गर्दन कटेगी। क्या आपको पता है प्रभु हमें किस सत्र पे लाना चाहता है? राजा दाऊद की आप भजन संहिता पढ़िए, उसमें पता है क्या लिखा हुआ? एक जगह लिखा हुआ है, लिखा यदि मेरे विरोध में सेना भी ठन जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा। लिखा है मैं सो जाऊंगा और मैं फिर से उठ जाऊंगा क्योंकि तू मुझे संभालता है। गुस्सा में आ रहा है क्या? प्रभु आपको हमें कोई सत्र पे लाना चाहता है। एक जगह दाऊद लिखता है, कहता है कि जितना आनंद लोगों को अपने धन की बढ़ती से होता है, हे यहोवा मेरा दिल तूने इतना आनंद से भर दिया है, उनको धन की बढ़ती से आनंद होता है पर मुझे तुझसे आनंद होता है। तो प्रभु आपको चाहता है कि आप सीखें आनंद में जीना और शांति में जीना विपरीत परिस्थितियों के बीच में। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये मैसेज बार बार कलीसिया के सामने आ रहा है ना, तो इसका मतलब पता है क्या है? प्रभु आपको अब एक नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करने जा रहा है, कलीसिया को और मजबूत और परिपक्व बनाने जा रहा है। हालेलुया। उस समय आ रहा है क्या? मैं एक क्लास में मैं आपको बता रहा था, मैं जब इस सप्ताह जब मैं प्रार्थना कर रहा था कलीसिया में, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने एक तस्वीर को देखा, मेरी आंखों के आगे एक तस्वीर आई। वो मेरी मन की कल्पना नहीं थी, ऐसा नहीं कि मैंने घड़ लिया, ऐसा नहीं था। और जब मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, मेरी अगुवाई कर प्रार्थना करने में। और मैं सोच के कुछ और बैठा था कि मैं ये प्रार्थना करूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने वो सब अगुवाइयां नहीं की। एक तस्वीर मेरे आगे आई, मैंने आप सभी को देखा, मैंने आराधना की टीम को देखा, मैंने यहाँ से यहाँ तक जितने लोग बैठे हुए मुझे सब नजर आए। और पता मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि सभी के ऊपर है ना मटके में से तेल डाला जा रहा है, सभी के ऊपर, हर एक के ऊपर मटका उंडेला गया है, उसमें से तेल बहुत सारी चीजों को दिखाता है, आनंद का तेल, अभिषेक को दिखाता है तेल। लेकिन मैं एक बात समझ पाया, वो ये कि परमेश्वर आपके जीवन को हर लेवल पर, हर क्षेत्र में अपग्रेड करने जा रहा है। अपग्रेड का मतलब क्या है? अपग्रेड का मतलब है पहले 4G होता था ना, अब नेटवर्क अपग्रेड हो गया, 5G हो गया, फोन अपग्रेड होते हैं नहीं होते हैं, चिप अपग्रेड होते हैं, सिस्टम अपग्रेड होता है। आपका लाइफ, आपका लेवल अपग्रेड होने जा रहा है, आपका आर्थिक लेवल अपग्रेड होने जा रहा है, आपका फाइनेंस अपग्रेड होने जा रहा है, आपके जीवन का हर वो क्षेत्र बढ़ोतरी और बढ़ोतरी देखने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आज हम सीखेंगे आनंद में जीना। कैसा जीना? मैं जब ये बात बता रहा हूं तो मैं इसके लिए क्वालिफाई करता हूं। क्यों क्वालिफाई करता हूं? क्योंकि मैं वो व्यक्ति था जो हद से ज्यादा चिंता करता था, हद से ज्यादा, छोटी छोटी बातों की चिंता। अभी जैसे आप लोग बड़े ध्यान से प्रचार सुन रहे हैं, अगर कुछ सालों पीछे चला जाऊं, ये राहुल भाई मेरे को ऐसे देख रहे तो मैं यूं चिंता करने लग जाऊंगा, ये मेरे को ऐसे क्यों देख रहे, इनके मन में क्या चल रहा है, कुछ तो बात है। और करवटें बदलते रहना, पूरी रात सोना नहीं, क्या था मन में, फिर पलट दे, क्या था मन में, क्या था मन में। ये पहली चिंताएं, ऐसा लगता था चिंता से रिश्ता था। आपको पता है क्या हुआ? जब प्रभु ने मुझे चिंता से आजाद किया ना, तो मेरे को इस बात की चिंता होनी चालू होगी, मेरे को चिंता क्यों नहीं हुई। कई बार हम चिंता करने के इतने आदी होते हैं, हमें खुद में ऐसा लगने लग जाता है कि हम नॉर्मल तो है ना, मतलब हम चिंता क्यों नहीं कर रहे। मैं सिस्टर जॉयस मेर की मैं किताब पढ़ रहा था,
तो वहां से मेरे को चीजों का कंफर्मेशन हुआ। उन्होंने यही बात लिखा, बोला कि मैं चिंता करने में माहिर थी, और जब प्रभु ने मेरे को चिंताओं से स्वतंत्र होना सिखाया तो बोले मेरे को सबसे पहले ये चिंता होने लगी, मैं चिंता क्यों नहीं कर रही, मैं चिंता क्यों नहीं कर रही। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? आप दुनिया के लोगों से आप मिलोगे ना, दुनिया के लोग आपको नॉर्मल नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे भाई कोई तो दिक्कत है तुम्हारे साथ, दुख और परेशानियों में भी तुम मस्त हो, टेंशन फ्री हो। हेलो, और पता है क्यों है? यीशु ने बोला तुम धरती के हो, मैं ऊपर का हूं, और हम उस ऊपर वाले से ही जन्मे हुए हैं, हम धरती के नहीं हैं, हम ऊपर के हैं, ऊपर के हैं हम। हालेलुया। सो प्रभु ये चाहता है हम जीना सीखे भैया, चिंताओं, दुख, मुसीबतों के बीच में आनंद मनाना सीखे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं प्रभु में नहीं आया था ना तो मैं खुशियों का वेट करता था। अब जैसे अच्छा बुआ के लड़के की शादी आ रही है, खुशी का मौका आ गया, बुआ के लड़के की शादी आ रही है, नए नए कपड़े पहनेंगे और आगरा जाएंगे, ताजमहल देखेंगे। अब वो उन खुशियों का मैं वेट करता रहता था। इतने क्या करते रहना, इतने बस गम में रहना। खुशी कब आएगी? जब बुआ के लड़के की शादी आ जाएगी, वहां जाएंगे, आगरा जाएंगे, तब खुशी आएगी। अच्छा अक्टूबर महीना आ गया, भाई त्योहार आने वाले हैं, अब फलाना त्योहार आएगा, मजे आएंगे, खुशी के लिए वेट करना पड़ता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु में ऐसा नहीं है। हर दिन त्योहार है, हर दिन आनंद है, हर दिन मजा है, हर दिन हमें प्रभु चाहता है हम आनंद में जीना सीखें। हालेलुया। अब एक बात बताओ, हम जो डांस करते हैं यहाँ पे, क्या खुशी की क्या वजह है जो पूरा तोड़ने को हो जाता? भैया अब इसके लिए हमें कोई स्पेशल ओकेजन आने का, कोई त्योहार आने का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे लिए आम है नाचना, जो है क्या है, आम है। कोई पूछे भैया तुम क्यों नाचते हो? अरे भैया हम तो मस्ती में नाचते हैं, हम तो यीशु को सेलिब्रेट करते हैं, प्रभु के को सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। और हम ईसाई भी नहीं है कि भैया ईसाई क्रिसमस का वेट करे, ईस्टर का वेट करे, पेंटिकोस्ट संडे का वेट करे। हम ईसाई लोग नहीं है, हम यीशु के बेटा और बेटी हैं। हम हर दिन आनंद मनाने के लिए हैं। हालेलुया। और हमारा आनंद परिस्थितियों पे नहीं है कि परिस्थिति ठीक होगी तब मैं आनंद मनाऊंगा। यीशु ने बोला परिस्थिति ठीक हो जाएगी ना, तब तो आनंद पूरा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले से ही आनंद में रहना सीखना है। हालेलुया। इन दिनों एक गाना बड़ा पसंद आता मुझे ना, पंजाबी, मेरे को पूरी पंजाबी आती नहीं, बस एक लाइन समझ में आती है। पूरे 10 मिनट का वो सॉन्ग होता है, उस एक लाइन में ही मजा आ जाता है, बाकी कुछ समझ नहीं आता उसमें। और उसकी लाइन ऐसे है, मैं नचता नहीं कदे यीशु दा प्यार नचोंदा है। मतलब मैं कभी नाचता नहीं हूँ, यीशु का प्यार नचाता है। हालेलुया। तो यहाँ पे कई सारे, एक दिन अभिषेक बोला मैं आज तक बारात में नहीं नाचा जी, मैं तो यहाँ पे नाचता हूँ मैं। बहुत सारे ऐसे जो कहीं नहीं नाचे, जो यहाँ नाचते हैं। हेलो, तो वो लाइन सूट करती है, मैं नचता नहीं कदे यीशु दा प्यार नचोंदा है। तो हम वचन की तरफ चलेंगे, वहां से हम कुछ बातों का जब सीखेंगे। मेरे साथ पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, उसका 20वां अध्याय, शुरू से पढ़ना चालू करें। ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो राजा है। कौन है? राजा है, जिसका नाम क्या है? यहोशापात। क्या नाम उसका? यहोशापात नाम है, राज्य है उसका। उसके साथ दिक्कत क्या होती है ना कि बहुत सारे राज्य उसके ऊपर चढ़ाई करना चालू करते हैं, मतलब उसको घेरने का प्रयास करते हैं, ताकि घेर कर उसको क्या कर दे, अपना गुलाम बना ले। और फिर क्या होता है आगे? तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, लोगों ने आकर यहोशापात को बताया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ उस पर चढ़ाई कर रही है। एक बड़ी भीड़ आ रही है राजा तुझ पे क्या करने के लिए? चढ़ाई करने के लिए। आगे? और देख वह हशा तो तामर तक जो। कहने का मतलब ये है, वो उसको ये न्यूज़ दे रहे हैं, तेरे पे चढ़ाई कर रहे हैं, और कह रहे हैं बहुत नजदीक आ गए। जैसे मान के चलो बहादुरगढ़ है, तो बहादुरगढ़ के नजदीक क्या हो गया? जाखोदा हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या, हाँ वो इतने करीब आ चुके हैं तेरे पे, मतलब तेरे पास प्लानिंग करने का, तैयारी करने का भी क्या नहीं है, टाइम नहीं है, इतना नजदीक है। ओके नेक्स्ट। तब यहोशापात डर गया। तब यहोशापात क्या हो गया? डर गया। ध्यान से सुनना मेरी बात, सुनो।
अब बाइबल क्या बताती है? हमारा युद्ध मांस और लहू से, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी राज्य से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। बाइबल क्या बताती है? आत्मिक सेनाओं से हमारा क्या है? युद्ध है, आत्मिक सेनाओं से है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस प्रकार यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि राज्यों ने उस पर चढ़ाई करना चालू किया ताकि उसको क्या कर ले? घेर ले, उसको गुलाम बना ले। सेम ऐसे ही शैतान हम पे ना चढ़ाई करने का क्या करता है? कई बार प्रयास करता है। कैसे वो चढ़ाई करने का प्रयास करता है? आपको समझना है कि हमारा युद्ध यहां पर होता है। कहां होता है? यहां पर। और वो कैसे चढ़ाई करने का प्रयास करता है? आपको लगेगा कि मैं घिर गया हूं परिस्थितियों से, सारी परिस्थितियां मेरे को क्या कर रही है? घेर रही हैं। ये भी चिंता है मुझे, ये भी चिंता है मुझे, फलानी चिंता भी है। और कई बार आपको ऐसा लगेगा मेरे को प्रभु की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, मैं किस व्यक्ति का सहारा लूं? आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल क्या हूं? अकेला हूं। कुछ समझ आ रहा है क्या? आपके अंदर जब ये जो विचार आने लग जाए ना, आप समझ जाओ शैतान आप पर चढ़ाई करने का प्रयास कर रहा है। और वो चढ़ाई कहां कर रहा है? पहले आपके दिमाग पे, आपके मन पे, आपके दिमाग पे। समझ आ रहा है क्या? हमारी युद्ध भूमि क्या है? बोलो दिमाग है, बोलो दिमाग है, बोलो मेरा मन युद्ध भूमि है। समझ आ रहा है क्या? और शैतान का पहला टारगेट ही यही है, यहीं पर सब कुछ देना उसे। उसे अच्छे से पता है ये कंट्रोल कर लिया ना, सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं मैं इसका। अगर ये कंट्रोल कर लिया तो सब कंट्रोल कर सकता हूं। तो कहां पर आक्रमण होता है? यहां होता है। तो बाइबल क्या बता रही है? यहोशापात ने जैसे ये न्यूज सुनी तो वो क्या हो गया? वो डर गया। हालेलुया। और कई बार क्या होता है? हमें शैतान डराता है, हमें वो परिस्थितियां दिखा के जो अभी हुई भी नहीं है। डर में क्या होता है? हम अपनी कल्पनाओं में वो देखने लग जाते हैं जो अभी तक घटा नहीं है, हुआ नहीं है। अभी बैंक वाले आए नहीं है, बैंक वाले आए नहीं है, बट पहली कल्पना में आ गया बैंक वाले मेरे घर के आगे खड़े। डर में ये होता है। दुनिया में 3% सांप ही जहरीले हैं। और ऐसा बताते हैं कि अधिकतर लोग सांप के काटने से नहीं मरते, डर से मरते हैं। डर में होता क्या है? अगर सांप काट ले तो डर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, दिल तेज धड़कता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो क्या होता है? जहर तेजी से फैलना चालू कर देता है। तो अधिकतर लोग डर से मरते हैं, जहर से नहीं मरते। तो शैतान की ट्रिक होती है, जब वो आप पे चढ़ाई करे तो आपको डराने का प्रयास करता है वो विभिन्न परिस्थितियों से। वो परिस्थितियां जो अभी हुई नहीं है, पर आपको डराने का प्रयास करता है। ऐसा ना हो जाए, फलाना ना हो जाए, भविष्य का डर। उस समय आ रहा क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस साल से कलिशा के खर्चे बढ़े हुए हैं, 2 हॉल का रेंट जाता है। और कहीं ना कहीं शैतान कई बार आके मेरे मन में भी चिंता डालता है और एक डर डालता है कि प्रभु वो दिन नहीं देखना चाहता मैं कभी भी कि मेरे को ऑनर को ये बोलना पड़े कि हम किराया थोड़ा लेट देंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, आज तक ऐसा हुआ नहीं। 6 महीने बीत गए, 6 महीने तक अभी तक प्रभु की वफादारी देखी है। और पता है, मैं आपको लास्ट संडे की गवाही बताता हूँ। लास्ट संडे हमें किराया देना था, इतना नहीं था कि हम दे पाए, हॉल का रेंट दे पाए। मेरी वाइफ ने बोला कलिशा से शेयर करते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी शेयर नहीं करेंगे, अभी टाइम बाकी है, अभी समय बाकी है। और मैंने कहा प्रभु मैं हमेशा गवाही देता आया हूं कलिशा को कि तू करता है। ऑलमोस्ट जितने लोग टाइथ देते हैं सबका टाइथ आ चुका, जहां खर्चा होना था वहां खर्चा हो चुका। मैंने अक्सर एक बात को देखा है कि ना, जब भी कुछ ऐसी बात आती ना, मेरी आदत है प्रभु को बोलने की, और मैं प्रभु को बोलता हूँ। मैं आपको बताऊं, जैसे हम नेक्स्ट संडे आए और कुछ लोगों ने जिनसे उम्मीद नहीं थी, यार तो अपना टाइथ भी दे चुके हैं, प्रभु ने उनके द्वारा करना चालू कर दिया। जो दोपहर के 2-2.5 घंटे के बाद 10,000 का इंतजाम हो गया। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है क्या? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक प्रभु के जन थे, पॉल थंगाई, अभी भी हैं, जिंदा है। उनको प्रभु ने बोला मैं तेरे को ऐसे चमत्कार दिखाऊंगा कि चाकू गर्दन पे रखा हो, मतलब गर्दन कटने वाली है, उस मोमेंट में मैं तुझे चमत्कार करके दिखाऊंगा। जो कुछ समय आ रहा है क्या?
मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा परमेश्वर जो है ना वो एंड मोमेंट में काम करने वाला परमेश्वर, एंड मोमेंट में काम करने वाला परमेश्वर। जब उसका समय आता है ना, जब वो चमत्कार करने की ठान ले और उसको कुछ दिखाना है, वो एंड मोमेंट पे काम करने की ताकत रखता है। तो कई बार शैतान ऐसे चढ़ता है, दिमाग पे चढ़ता है। समझना उस चीज को, आपको ये पहचानना कि भाई ये विचार दे कौन रहा है मुझे। हम फंसते कहां पे, जहां हम ये नहीं सोच पाते ये विचार आ कहां से रहे हैं। हाँ, परिस्थितियां तो हैं, मान लिया परिस्थितियां हैं, और वो परिस्थितियों को दिखाकर ही वो विचार दे रहा है, बट फिर भी समझना है ये विचार आपके नहीं है, आपको ये विचार को देने का प्रयास कर रहा है। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कहां से होगा, फलाना ऐसा बोल रहा है, परिस्थिति ऐसी बोल रही है, वहां से ये आवाजें आ रही हैं। आपको समझना है परमेश्वर साथ है। हालेलुया। हमें घिरना नहीं सीखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि परिस्थितियों ने घेर लिया और हम आंसू बहा रहे हैं। हम इस चीज के लिए नहीं है। समझ आ रहा क्या? आप और मैं बेटा और बेटी हैं। कौन है? आपने कभी देखा है किसी बाप को सुना होगा, बेटा टेंशन ले, बाप क्या बोलते हैं? अरे तू क्यों टेंशन ले रहा भाई, मैं हूं ना, भी मैं हूं ना, और जिंदा हूं। हमारा स्वर्गीय पिता भी मरा नहीं है, जिंदा है और सोता भी नहीं है। लिखा इज़राइल का परमेश्वर ना सोता है, ना उठता है, ना थकता है। हेलो, यहां पर लिखा है कि यहोशापात डर गया, और क्या हुआ डर के बाद? और यहोवा की खोज में लग गया। हाँ, अब ध्यान से देखो, इसकी खास बात देखो, ये डर गया और किसकी खोज में लग गया? दोस्तों की खोज में। चलो दोस्तों को फोन मिला लेते हैं, क्या करें? लिखा है अरे तेरे नजदीक आ चुके हो, बिल्कुल मानो द्वार पे खड़ा सब कुछ। उसके पास ये टाइम नहीं है कि वो पड़ोसी राज्य के राजा को कॉल कर ले, संदेश भिजवा दे। इतने संदेश भिजवाएगा, इतने तो काम तमाम हो जाना है। वहां तो उस टाइम पे तो फोन नहीं देना, तो इतने अगर संदेश भिजवाएगा तो काम तमाम हो जाना उसका। क्या लिखा है? डर गया, यहोवा की खोज में लग गया। हमारे साथ क्या होता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको डर पे, चिंताओं पे काबू पाना है, एक आदत डाल लीजिए। जब चिंता, डर हैवी होने लग जाए, प्रभु के पास जाना सीखे। उस टाइम पे वहां हमारे साथ दिक्कत क्या है ना, हम उसको ना सोचने बैठ जाते हैं, हम उसका समाधान यही करना चाहते हैं, हम उसका समाधान किसी इंसान से पाना चाहते हैं, बट बहुत कम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चर्च आपको उस लेवल पे आना है जब चिंताएं हैवी हो, टेंशन हैवी हो, डर हैवी हो। वो समय है प्रभु के पास जाने का, प्रभु के पास जाने का, प्रभु को खोजने का, प्रभु को पुकारने का। हालेलुया। मैं आपको बताऊं मैंने चिंताओं से कैसे आजाद होना सीखा है। मैंने चिंताओं को प्रभु को कहना सीखा है। आज 100 से भी अधिक लोग हैं, अगर सारे आ जाए तो 150 के करीब गिनती जा चुकी है। ये व्यक्ति भी अपनी समस्या बताता है, वो भी अपनी समस्या बताता है, ये भी अपनी समस्या बताता है। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर आप तो सबकी प्रॉब्लम सुनते हो, आपको सबकी टेंशन होगी। हाँ, टेंशन आती है, बट मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ। मैंने टेंशन ना उधर देनी सीखी है। मैंने इन सालों में सीख लिया है कि चिंता प्रभु पे कैसे डालनी है। और एक इसका तरीका पता है क्या? आप प्रभु के पास जाना सीख जाओ। तो समझ आ रहा है क्या सीख जाओ? प्रभु के पास जाना सीख जाओ, प्रभु को कहना सीख जाओ। दाऊद ने लिखा, मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरे को पूर्ण रीति से निर्भय कर दिया, मेरा सारा डर निकाल दिया। आज सवाल है, जब आपकी लाइफ में कोई चिंता हैवी हो रही है, आप किसकी खोज में लगते हो? किसके पास जाते हो? क्या आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के सामने जाना चाहता हो? और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप प्रभु के पास जाते हैं ना, वो जो हृदय में जो एकदम से जो शांति आती है, आती है नहीं आती है? आती है नहीं आती है? वो जो एकदम से जो शांति आती है ना, वो शांति पता है क्या बता रही है? वो ये बता रही है, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं। समझ आ रहा क्या? हाँ, मेरे साथ यही होता है। मैं जैसे उसको बातें बताता हूँ ना, ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है? चिंता वहां जाती है, शांति यहाँ जाती है। समझ में आ रहा क्या? ये ट्रांसफर करना हम लोग नहीं सीखते कई बार, कि भैया उधर दे दो, और वो जो देना चाहता है वो पहली चीज वो शांति देगा आपके अंदर। कुछ समझ में आ रहा है क्या? वो पहली चीज क्या देगा? शांति देगा। वो डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। आगे
यहूदा में हाँ, उपवास का प्रचार करवाया। उपवास उस टाइम पर एक चिन्ह था, एक साइन था खुद को नम्र करने का। कहने का मतलब क्या है? उपवास का उस समय पे उपवास डिक्लेयर करने का मतलब यह था कि प्रभु मेरे बस की बात नहीं है या मेरे हाथ की बात नहीं है, मैं पूरा तुझ पर डिपेंड होता हूँ, तुझ पर निर्भर होता हूँ। समझ में आ रहा क्या? मैं भी फास्टिंग करता हूँ। मेरा फास्टिंग करने का पर्पस ये नहीं होता मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए। फास्टिंग मैं इसलिए करता हूँ कि प्रभु के सामने नम्र हो सकूं, और फास्टिंग इस चीज को दिखाती है कि प्रभु ये चीज मेरी ताकत से नहीं हो सकती, ये तेरी ताकत से हो सकती है। तो क्या होता है? उपवास में लग जाता है, प्रभु की खोज में लग जाता है। आप इस हैबिट को बिल्डअप करें अपनी लाइफ में। जब चिंता हैवी हो रही है, टेंशन हैवी हो रही है, वो टाइम है प्रभु के पास जाने का, प्रभु को खोजने का। अगर आपको लगे कि मेरा शरीर हैवी है, मैं प्रभु को उस तरीके से नहीं पुकार पाता, तो उपवास में चले जाएं, फास्टिंग में चले जाएं और प्रभु को पुकारना चालू करें। अपनी समस्या को प्रभु के पास लाना सीखें। अगर मैं आपको ये बात बताऊं, हमारे साथ दिक्कत क्या है ना, बाइबल में एक बात लिखा हुआ, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख। कैसे मन से? आधे मन से नहीं, पूरे मन से। पता है आधे मन का भरोसा कैसा होता है? हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु ले आधा तू ले, प्रभु बोझ तेरे पे दे दिया। मैं अगर पूछ लूँ ना किसी से, भाई प्रभु को बोझ दे, पास्टर जी दे दिया, लेकिन ये नहीं बताएंगे खुद भी ले रखा है। पता क्या कई सारे, पता क्या सलाह, क्या बातें बताएंगे, बड़े सब क्या प्रभु ये करेगा, पास्टर सब क्या प्रभु ये थोड़ा ना करेगा, कुछ तो हमने भी करना पड़ेगा, कुछ तो हमने भी दाव देनी पड़ेगी, हैं? हेलो। तो किसी ने मेरे से एक सवाल किया, उस सवाल ने उस प्रॉब्लम का समाधान कर दिया। वो समाधान, वो प्रॉब्लम क्या थी? वो उस एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, एक बात बताओ, आप जिस बात को लेके परेशान हो, क्या ये आपके वश में है? मैंने कहा नहीं, मेरे वश में नहीं है। दूसरा, क्या ये प्रभु के वश में है? मैंने कहा प्रभु के वश में तो है। तो उन्होंने बोला बस तीसरी बात आपको यही करनी है, जब आपके वश में नहीं है तो उसे छोड़ो, फिर सोचना। जिसके वश में है बस उसी को बोलो और रिलैक्स रहो। और क्या लिखा हुआ है? तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, टेढ़ा नहीं, सीधा मार्ग निकालेगा, वो तेरे लिए मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आज हमारे साथ प्रॉब्लम यही है, हम पूरा भरोसा करने को तैयार नहीं है, हमें डाउट रहता प्रभु को, प्रभु करेगा नहीं करेगा, होगा नहीं होगा। अपनी भी कर लेते थोड़ी सी, अपने हाथ पैर भी मार लेते थोड़े से। उसको में आ रहा है क्या? प्रभु का ये काम करने का तरीका नहीं। आगे पढ़िए। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। सारे क्या किया उसने? सबको इकट्ठा कर लिया उसने परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए। आगे वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। ठीक है। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा कि हमारे पितरों के परमेश्वर। अब ध्यान से सुनो, देखो इसकी प्रार्थना सुनो ध्यान से, इसकी प्रार्थना पे ध्यान दो। हे हमारे पितरों के परमेश्वर, यानी कि इसके पितृ कौन थे? अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, मूसा, एलिया, सब इसके कौन थे? पूर्वज थे। कहता है कि है हमारे पूर्वजों के परमेश्वर। आगे क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? ओके। और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? ठीक है। और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? अब देखो ये ना पुराने कामों को याद कर रहा है प्रभु के। क्या बोल रहा है कि ये जो स्थान है, क्या तूने अब्राहम के वंश को नहीं दे दिया? पुराने जो चमत्कार है उनको स्मरण करना चालू करता है। जब हम आगे लिस्ट पढ़ते जाएंगे तो ये ऐसी सी बातें करता है, प्रभु तूने ऐसा किया था, तूने वैसा किया था, ये किया था। हम इसकी प्रार्थनाओं से क्या सीख सकते हैं? ये हमें बल देने वाली बातें हैं। प्रभु देख तूने पहले भी किया था, प्रभु मैंने उस दिन तेरा चमत्कार देखा था, उस दिन मैंने तेरा काम देखा था।
आपने छोटी से छोटी भी गवाही अपने जीवन में देखी है ना, आप प्रभु को बोलो, प्रभु ये भी तूने किया था, मैं जानता हूं ये भी तूने किया था प्रभु। समझ में आ रहा क्या? और प्रभु उस दिन ये समस्या थी, ये भी तूने किया था प्रभु। इससे क्या होता है, हम जब उसके पुराने कामों को याद करते हैं ना, ये हमारे विश्वास को पंप करता है, बढ़ाता है। बोलते ना, कई बार हमें ऐसी समस्या दिखती है ना, हमें क्या लगता है इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा हम क्या करें। और यहोशापात यही बोल रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि मेरे को तो कुछ भी क्या नहीं हो रहा, सूझ नहीं रहा। हालेलुया। क्या नहीं हो रहा मेरे को, कुछ भी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को सूझ नहीं रहा। किसको जाके बता रहे हैं? लोगों को। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप लोगों के पास जाओगे ना, लोग आपको सिर्फ एक तसल्ली दे सकते हैं, बस, कोई नहीं भाई। एक प्रभु के जन के पास चले जाओगे, वो आपको बोल देगा कोई बात नहीं भाई, प्रभु करेगा। किसी ऐसे वैसे के पास चले जाओगे तो आपका पीछे से मजाक और उड़ा देंगे। तो समझ में आ रहा क्या? आपके बारे में 4 बातें और सुना देंगे, बोलेंगे अच्छा बड़ा प्रभु ने मान्य करता, अक्ल आगे ना ठिकाने। तो समझ में आ रहा क्या? ये यहोशापात से सीखने की बात है। कलीसिया चर्च को सीखने की जरूरत है इस बात को, कि प्रभु के पास जाना सीखे, उसको अपनी समस्याएं बताना सीखे। हालेलुया। ये पुरानी व्यवस्था को उठाकर वचनों के बीच से प्रार्थना कर रहा है, पुराने उपकारों को याद कर रहा है, पुरानी बातों को याद कर रहा है। इस प्रकार से प्रार्थना करना सीखे। इसका पूरा भरोसा केवल प्रभु पे है। कह रहा है मेरे को नहीं सूझ रहा कुछ भी, मेरे को इस समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा, ना मेरे को कहीं से सहायता नजर आ रही है। से देखो, जब ये प्रभु के पास जाता है ना, तो प्रभु इससे क्या करता है? बात करता है। कैसे बात करता है? उस टाइम पर प्रभु अधिकतर भविष्य वक्ताओं का इस्तेमाल करता था। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर पवित्र आत्मा उतरता था, उनके जरिए प्रभु का आत्मा बात करता था। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम लिया गया है, उसके अंदर प्रभु का आत्मा आता है, पवित्र आत्मा उतरता है और वो बात करना चालू करता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जब प्रभु के पास जाएंगे ना, तो प्रभु समस्या का समाधान कैसे करता है? प्रभु सबसे पहले आपसे बात करेगा। क्या करेगा? बात करेगा। ओके, वो एक टाइम था जब वो भविष्य वक्ताओं के जरिए बात करता था। आज प्रभु बात करता है सबसे अधिक अपने वचन के द्वारा। किसके द्वारा बात करता है? वचन के द्वारा। और वो आपको क्या देगा? आपको वचन। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, सुनो ध्यान से। मैंने जैसे गवाही बताई है, एक प्रभु के जन है नाइजीरिया में, डॉक्टर डेविड ओएडिपो, और वो एक टाइम पर अत्यधिक कर्जे के नीचे थे, बहुत गरीब थे। ऐसा बताते कि अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी वो बाहर से कर्जा मांग के लोगों से पैसा लेकर वो दूध लेकर आते थे और अपने बच्चे को दूध पिलाते थे। इतनी ज्यादा उनकी लाइफ में दिक्कत थी। और वो भी प्रभु के पास जाते थे, प्रभु को बोलते थे प्रभु मुझे समस्या का क्या बता, मुझे समाधान बता, मुझे समाधान चाहिए प्रभु, मुझसे बात कर, मुझे समाधान चाहिए इस बात का। और प्रभु ने फिर क्या किया? उनसे बातचीत किया। प्रभु ने क्या किया? बात किया और एक वचन दिखाया। और उस वचन में पता क्या लिखा था? तू उधार लेगा नहीं, तू बहुत सी जातियों को उधार देगा। और वो फिर अपनी वाइफ के पास गए और उन्होंने बोला आपको पता है अब से मैं उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बोला क्यों, क्या हुआ? लॉटरी लग गई क्या? बोले कोई लॉटरी नहीं लगी है, वचन मिल गया है। प्रभु ने वचन दे दिया मेरे को कि तू उधार लेगा नहीं, तू उधार देगा। हालेलुया। उस समय आ रहा क्या? जब मैं नया नया प्रभु में बढ़ने लगा, तो जैसे मैंने बताया शैतान मेरे पे कैसे चढ़ाई करता था? चिंताओं के द्वारा, निराशाओं के द्वारा, डिप्रेशन के द्वारा वो मुझ पे चढ़ाई करता था। तो मेरे को प्रभु ने यशाया 40:31 उस टाइम पे मेरे को दिया था, जिसको मैं आज तक पकड़े हुआ हूँ। क्या? जो यहोवा की बाट जोहेंगे वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, वे थकेंगे नहीं। हालेलुया। तो मैं उस टाइम पर मैंने ये वचन थाम लिया और मैं प्रभु की बाट जोता था। और प्रभु, मैं पता कैसे जयवंत होना सीखा? मैंने अपने बल को, अपने आनंद को और शांति को प्रभु से प्राप्त करना सीखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि उस टाइम पर मेरी समस्या का समाधान किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं था, प्रभु के हाथ में था। तो मैं क्या सोचता था? जिसके हाथ में है मेरे को उसी के पास जाना चाहिए। हालेलुया। जिसके पास है। और प्रभु ने ये वचन दिया, ये वचन थाम कर मैं आज तक चला आ रहा हूं।
हर दिन वही नया बल देता है, हर दिन नई ताकत देता है, दौड़ने की, चलने की, उड़ने की, संभालने की, वो सब कुछ वहीं से आता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? जैसे पास्टर अंकित के ऊपर कर्ज था एक टाइम पे, बहुत ज्यादा कर्ज था, और वो ऐसा बताते थे HDFC बैंक से कॉल आते थे उनके पास, उनकी वाइफ के पास। बैंक वाले कई बार गालियां बकते थे, बैंक वाले कई बार धमकियां देते थे, और छोटा मोटा कर्ज नहीं था, बताते लाखों का कर्ज था। बोले हस्बैंड वाइफ मिलकर लाखों कमाते थे, दोनों मिला ले तो उनकी लाख रुपए से ऊपर ज्यादा सैलरी थी। बोले फिर भी कर्ज उतारने की क्षमता नहीं थी, और बोले कि मैं छत पे जाके मैं रोया करता, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता था, मैं रोता था, प्रभु कब तक ये चलता रहेगा, कब तक मेरे बच्चों को ये जलीले सहनी पड़ेगी, ये बेइज्जती सहनी पड़ेगी। तो प्रभु ने उनसे कहां से बात किया? उनको इफिसियों 1:3 वचन दिया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने मुझे मसीह यीशु में क्या दिया है? स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें। तो प्रभु ने उनको वचन दे दिया, और उस वचन ने क्या कर दिया? ना केवल उनको गरीबी से बाहर निकाला, बट उनको प्रॉस्पर कर दिया। कुछ समझ में आ रहा क्या? तो प्रभु के पास जब आप जाओगे ना, प्रभु समाधान कहां से देगा? वो वचन से देगा, वो वचन से बात करेगा, और वो वचन ही क्रियाशील होगा, वो वचन ही कार्य करेगा। समझ में? और जो समाधान वचन कर देगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई इंसान नहीं कर सकता। वचन जो इलाज करेगा वो परमानेंट इलाज करेगा। इंसान झूठी तसल्लियां देगा, अगले दिन फिर तसल्लियां मांगोगे आप जो है, लेकिन वचन ना केवल तसल्ली देगा, वचन सब कुछ बदल के रख देगा। हालेलुया। तो जब आप प्रभु के पास जाओगे, प्रभु क्या देगा आपको? बोलो, वचन देगा। क्या देगा? वचन देगा। याद रखना भैया, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, आपको चमत्कार की जरूरत नहीं है, आपको वचन की जरूरत है। वो वचन चमत्कार देगा, वो वचन चमत्कार लाके देगा। प्रभु के जन अपोस्तल अंकुर नोला जी को प्रभु ने एक बार वचन दिया। क्या वचन दिया? वो बीमारियों से ग्रसित थे, और प्रार्थनाओं में, उपवासों में, वचनों में समय बिता रहे थे। उन पे मेंटल अटैक होते थे, डिप्रेशन के अटैक होते थे, एंजाइटी पेशेंट थे वो जो। तो पवित्र एक दिन वो जब वचन पढ़ रहे थे, तो परमेश्वर ने वचन दिया उनको, और जहाँ पे प्रेरित पौलुस अपने आत्मिक बेटे को बोलता है, हे प्रिय, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि मसीह में की गई तुम्हारी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं है। ये वचन प्रभु ने उनको दे दिया। उनको लगा कि प्रभु ने मेरे से क्या कर लिया? बात कर लिया, बात कर लिया। इस वचन से जैसे बात किया, वो मेहनत करते चले गए प्रभु में। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उनको डिलीवर कर दिया, आजाद कर दिया। प्रभु क्या देगा? अपना वचन देगा। यहाँ पे प्रभु क्या कर रहे हैं? यहाँ पे यहोशापात से बात कर रहा है, और क्या बात कर रहा है पता है? कह रहा है कि उस बड़ी भीड़ को देख के तुम्हारा मन कच्चा ना हो, है ना? कई बार परिस्थिति को देख के सबसे पहले क्या होता है? मन कच्चा होता है। होता ही नहीं होता? सबसे पहले क्या होता है? मन कच्चा होता है। तो प्रभु का वचन क्या बोल रहा है यहाँ पे? तुम्हारा मन कच्चा ना हो। आगे ओके। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर का है। बोलिए, युद्ध मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। अपने पड़ोसी को बोलो, युद्ध तेरा नहीं है, परमेश्वर का है। किसका है युद्ध भैया? हाँ, जब तक युद्ध ये सोचोगे ना मेरा है। हमारे साथ दिक्कत पता है क्या है? यीशु मसीह आज तक देखा नहीं यीशु मसीह को। यीशु मसीह जब तक कुछ आंखों से दिखेगा नहीं, कैसे विश्वास करेगा? समझ आ रहा है क्या? हमारे साथ दिक्कत ही है, समस्या ही है। पर प्रभु का वचन एक बात बोल रहा है, कह रहा है कि लड़ाई तुम्हारी नहीं है, लड़ाई यीशु की। आगे, कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़ी आते हैं, और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। अब ध्यान से सुनो, देखो प्रभु क्या दे रहा है ना, इनको स्ट्रेटेजी दे रहा है। और पहली स्ट्रेटेजी पता है क्या दे रहा है? कह रहा है कि तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या नहीं करना पड़ेगा? लड़ना नहीं पड़ेगा तुम्हें। आम बात नहीं है। हम जब प्रभु पे निर्भर होते हैं ना, प्रभु पता है क्या करता है? चीजों को स्मूथ करता है। हमें क्या लगता है? सारा बोझ, दिक्कत यही है ना, सारा बोझ हमें ही करना है। ले लिया भैया बोझ, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, हैं? आत्मा में लिखवा रखा है कूली नंबर 1। बताता हूँ, पता है क्या होता है? जब मैं प्रेयर करता जाता हूँ तो एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर ना
मैं बहुत ज़्यादा हल्का फील करता हूँ, हल्का, लाइट। ऐसा लगता है सब मेरे अंदर से ना सब ले लियो, कुछ नहीं होता, एकदम हल्का। जैसे कैसे मैं आपको बताऊं, बहुत हल्का, पंख जैसा होता ना, बिल्कुल ऐसा हल्का। और ये प्रभु चाहता आपसे, प्रभु आपको हल्का करना चाहता है। क्या करना चाहता है? हल्का करना चाहता है। यहाँ पे प्रभु इनको स्ट्रेटेजी दे रहा है, कह रहा है भैया तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। बोलो मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा। बोलो बोलो मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा। आगे, हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना। बस एक काम करना, तुम क्या करना? बस ठहरे रहना। बोलो ठहरे रहना, बस, है ना। आपको बस ठहरना सीखना है। किस पे ठहरना सीखना है? वचन पे ठहरना सीखना है, प्रार्थनाओं में ठहरना सीखना है, कलीसिया में ठहरना सीखना है, आराधना में ठहरना सीखना है। बस केवल एक काम करना, बस ठहरे रहना। बस क्या करना? बस ठहरते रहना। बस आगे, और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हाँ, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना, हाँ, यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। आगे, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना। ठीक है, और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा, है ना। मेरे को ना एक बात बहुत अच्छी लगती है यूसुफ के बारे में, और वो बात मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है। जब वो उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, पोतीफर के घर पहुंचा, तो लिखा है परंतु यहोवा उसके साथ था। जेल पहुंच गया, परंतु यहोवा उसके साथ था। हर जगह ऐसा लिखा हुआ, यहोवा उसके साथ था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस बात को आप समझ जाइए, प्रभु आपके साथ है। समझ में आ रहा क्या? वो आपके साथ है। आप बोलेंगे हमें कैसे पता लगे वो साथ है? भैया वचन बोल रहा है। तो समझ में आ रहा क्या? क्या बोल रहे हैं? वचन बोल रहा है, वो साथ है। क्या सीखना है? बोलो केवल ठहरे रहना सीखना है। सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। परमेश्वर पे विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो। हाँ, उसके नबियों की पर विश्वास करो, प्रतीति करो। अभी आपके लिए नबी कौन है? भैया मैं हूँ। अब जो ये आपको वचन सिखा रहा हूँ ना, इस पे थोड़ा बिलीव कर लो, थोड़ा सा क्या कर लो, विश्वास कर लो कि ये आपको प्रभु की तरफ से है। तो समझ आ रहा है क्या? और फिर क्या लिखा हुआ? अगर तुम बिलीव करोगे तो क्या होगा? तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है तुम सफल हो जाओगे। और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें। क्या करें? उसकी स्तुति करें। आपको पता है क्या सीखना है? आपको कठिन परिस्थितियों में प्रभु की आराधना करनी सीखनी है। और आराधना का जो एक रिजल्ट पता है क्या होता है? आराधना ना माहौल को चेंज कर देती है। आराधना में बाइबल ऐसा बताती है, इजराइल का परमेश्वर स्तुति पर विराजमान है, वो स्वयं उतर आता है। हालेलुया। अभी जब वो पास्टर रोहित आए थे, जब नाइट प्रेयर कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात बोला कि यहाँ पर महिमा का बादल उतरा हुआ है। लास्ट तक जब प्रार्थना एंड में जा रही थी, तो उन्होंने बोला यहाँ पे महिमा का बादल क्या है? उतरा हुआ है। उन्होंने बोला जब महिमा का बादल यहाँ पे है ना, तो ये वो मोमेंट है, आप कुछ भी प्रभु से मांगोगे वो हो जाएगा। तो उस टाइम पर क्या प्रार्थना की गई थी? ये प्रार्थना की गई थी कि युद्ध ना हो। ये प्रार्थना थी। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, प्रार्थना तो कर ली थी, मैंने भी कर ली थी, लेकिन मन में जब युद्ध के आसार को देखे तो लग नहीं रहा था युद्ध थमेगा। ऐसा लग रहा था युद्ध तो बढ़ेगा, क्योंकि उसी टाइम पे गूगल पे न्यूज आ रही थी कि दिल्ली में हाई अलर्ट हो गया। लेकिन शाम तक क्या न्यूज आती है? युद्ध बंद हो गया। हालेलुया। प्रभु की बेटी कैथरीन कुलमान एक बात बोलती थी कि जब यहोवा की उपस्थिति हो, वो टाइम है, आप उससे मांगो और वो सुना जाएगा, वो पूरा होगा आपके जीवन में। इवन पास्टर अंकित अपने लोगों को एक बात सिखाते हैं, जिस मोमेंट पर प्रभु की उपस्थिति बहुत ज्यादा है, वो समय है घोषणाएं करने का। जो घोषणाएं उस उपस्थिति में करोगे वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है? जब उपस्थिति है ना, तो उस टाइम पे कुछ तो उस समय आ रहा है क्या? वो टाइम प्रभु की प्रेजेंस को रिस्पॉन्स करने का। तो इनको देखो प्रभु क्या स्ट्रेटेजी दे। ये नहीं कह रहा भैया AK-47 लेके जाओ,
या भाला लेके जाओ, तलवार लेके जाओ। इनकी स्ट्रेटेजी देखो, क्या कह रहे हैं? स्तुति, धन्यवाद, आराधना करते हुए जाओ। उस समय आ रहा क्या? ये सब नॉनसेंस बातें लगेंगी, बट प्रभु के लिए सेंसिबल है। आपको याद है पास्टर अभिषेक आए थे, एक गवाही बताई थी उन्होंने, है ना? कितनों को याद है वो टेस्टमनी? वो टेस्टमनी क्या थी कि शनिवार के दिन कुछ 8-10 बंदे आए और वो विशेष किसी पार्टी से बिलोंग करते थे। उन्होंने वॉलंटियर्स थे, टीम थी, उनको बोला भाई तुम्हारा पास्टर कहाँ पे है? उन्होंने बोला हमारा पास्टर तो मीटिंग में है। और जब वो चले गए तो वो पास्टर प्रार्थना में थे, प्रार्थना से बाहर आए, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे लोग आए थे, वो आपको पूछ रहे थे। हमने बोला पास्टर जी तो मीटिंग में। पास्टर ने बोला तुमने झूठ क्यों बोला? मैं मीटिंग में कहाँ था, मैं तो प्रार्थना में था। बोले हमने पास्टर जी झूठ नहीं बोला, आप यीशु के साथ मीटिंग में थे ना, हमने तो सच ही बोला है। तो और बोले कि वो संडे को आएंगे, और वो उनका इरादे जो है ना नेक नहीं थे, अच्छे इरादे नहीं थे उनके। अब पास्टर का मेरे को क्या उस गवाही में एक बात जो पकड़ने की थी ना, वो पकड़ने क्या थी? उन्होंने बोला कि मैं रात को 11 बजे आराधना करने लग गया। क्या करने लग गया? आराधना करेगा। उन्होंने बोला प्रभु मैं नहीं जानता कौन थे, क्या थे, किस मनसा से आए थे, और तू संभालना, तू देखना। और वो आराधना करने लगे। 11 बजे उन्होंने आराधना की, ठीक, तो उन्होंने वर्शिप किया, वर्शिप करके वो सो गए। दाऊद क्या बोलता है? मैं सो जाऊंगा और फिर उठ जाऊंगा। समझ में आ रहा क्या है? क्योंकि तू मेरे को संभालता है। अगले दिन वो 8-10 जने सबके सब आए वो जो है, और लास्ट प्रेयर चल रही थी, वो बंदे हॉल के अंदर घुस गए, लास्ट प्रेयर चल रही थी और वो वेट कर रहे थे, और वो जो बेर बंदा था वो उनका हाथ पकड़ के ऑफिस में ले गया। क्या बोलता है? कहता है कि कल तो मैं किसी और इरादे से आया था, लेकिन कल ठीक 11 बजे मेरे एक रिश्तेदार का फोन आया। उसने बताया कि उसके दिल में छेद था और आपके यहाँ पे प्रार्थना हुई और वो बिल्कुल ठीक हो गया। बोले मैं कल तो किसी और इरादे से आया था, लेकिन आज मैं इसलिए आया हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं शुगर का मरीज हूँ, इसको ये दिक्कत है, इसको दिक्कत, आज मैं प्रार्थना करवाने आया हूँ, मेरे लिए प्रार्थना। आराधना क्या करती है? आराधना माहौल को बदल देती है, शिफ्ट लेके आ जाती है। हालेलुया। कानुंदा गांव से मैंने जिन प्रभु के जन के द्वारा उद्धार पाया, उनकी सास कानुंदा गांव की है, मतलब जिनसे उनकी वाइफ कानुंदा की है। जब वो दोनों माँ बेटी गांव से, कानुंदा गांव से, जाट बैकग्राउंड से जब वो प्रभु में आ गए, पूरा गांव उनके खिलाफ हो गया, पूरा गांव खिलाफ हो गया, लठ लेके आ गए। और तो बाकी जो परिवार वाले थे ना, उन्होंने किसी तांत्रिक को बोला इन दोनों को कैसे भी करके वापस खींच दो, वापस क्या कर दो, खींच दो। तो वो तांत्रिक को उन्होंने बोला, पैसे वैसे दिए, और वो तांत्रिक क्या करता, जो भी धड़ूम धड़ाम वो करना चालू करता। और यहाँ पे पवित्र आत्मा इन दोनों को बोलता आराधना चालू करो। क्या चालू करो? और वहां पर वो अपना काम चालू करता, ये आराधना चालू करते, और वो तांत्रिक का सब फेल हो जाता। तांत्रिक बताते पता नहीं क्या होता है, मैं भेजता तो हूँ बट ये पता नहीं क्या करते हैं, जैसे ही चालू होते ना सब फेल हो जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन्हें वापस लेकर आ सके। कोई और ज्यादा ताकत इन पर काम कर रही है, कोई और सुप्रीम पावर इन पे काम कर रही है जो है। हालेलुया। वर्शिप, आराधना क्या करती है? आराधना माहौल को चेंज करती है, बदलती है। जब आप आराधना करते हो, याद रखना, यहोवा स्वयं उतर के आता और आपके युद्धों को लड़ता, लड़ाइयों को लड़ता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सबसे ज्यादा समस्या, प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम में बैठकर रोने की बजाय आराधना चलाओ, आराधना करना चालू करो, और तब तक करो जब तक यहोवा की प्रेजेंस आपको फील होने ना चालू हो जाए। वो उपस्थित इस बात का सबूत होगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं उतर आया हूं, मैं सब कुछ डील करूंगा, मैं देख लूंगा, मैं परिस्थितियां चेंज कर दूंगा, बदल दूंगा सब कुछ। हालेलुया। आराधना एक युद्ध है, एक फाइट है, और जब उसकी कलीसिया जब आराधना करना चालू करती है ना, अच्छे अच्छे गढ़ हिल जाते हैं, बड़े बड़े गढ़ टूट जाते हैं, शैतान की ताकतें गिराई जाती हैं। हालेलुया। क्योंकि आराधना में परमेश्वर क्या है? स्वयं मौजूद है, वो स्वयं काम करता है। क्या लिखा है? तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम बस ठहरे रहना। क्या युद्ध के हथियार दिए हैं? युद्ध के हथियार देखो, आराधना करो। सन 80 की बात है, एक प्रभु के जन जिनसे मैं पर्सनली मिला, 2020 में प्रभु में सो गए। 40 साल उन्होंने भादुगढ़ में सेवा किया, छारा गांव में प्रचार करने गए थे।
छारा गांव में प्रचार करने गए, यीशु मसीह की उन्होंने फिल्म दिखाई। और तो पता है छारा गांव के लोग कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, मेरे मामा छारा के ही हैं, तो छारा गांव के लोग पता है कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, जब यीशु मर जाता है सब तालियां बजाते हैं। फिल्म देख रहे हैं सब क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं। जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठता, सारे पत्थर उठा के सारा पर्दा फाड़ दिया और पास्टर और उसकी टीम के पीछे लग जाते हैं। जोंगा गाड़ी होती थी उस टाइम पे उनके पास, वो बताते जोंगा गाड़ी के टायर में सुआ घूम के पंचर कर देती कि हम कम जा ना पाए, बोले बड़ी मुश्किल से, और सारे के सारे हमारे पीछे लगे। उनकी वाइफ को आग लगा दी थी, बड़ी मुश्किल से बच गई जो है, चली नहीं वो। और बोले कि हम भागे और हमने खेत का रास्ता लिया, हम खेतों में भागे। बोले मैंने अपनी टीम को बोला रुक जाओ, कहां तक भागोगे, एक काम करते हैं, आराधना करना चालू करते हैं। हेलो, इस मोमेंट में जहां जान हाथ बिल्कुल मरने वाले, उनके दिमाग में क्या रहे, आराधना करते हैं। उन्होंने मिलके वहां पे वर्शिप करना, आराधना करना चालू किया। आपको पता है वो जितने भी लठ लेके गांव वाले थे ना, वो आगे नहीं आ पाए, कोई भी आगे नहीं आ पाया उनको मारने के लिए। बोले हम सही सलामत वहां से वापस आ गए। ये कोई आम बात नहीं है प्यारे मित्रों, बट ये आत्मिक हथियार है। जब वर्शिप होती है, स्वर्गदूत उतर के आते हैं, एंजल्स काम करते हैं, स्वर्गदूत काम करते हैं। हालेलुया। बोले कि एक बार पास्टर अंकित बता रहे थे, उन्होंने बोला कि जब मैं वर्शिप करता हूं, जब हम वर्शिप करते हैं, बोले कि मैंने एक बार एक दर्शन देखा, मैंने देखा कि स्वर्गदूत आए, शैतान को चेन में बांध के लेके जा रहे हैं। हम तो केवल आराधना कर रहे हैं, लेकिन एंजल्स काम कर रहे हैं और शैतान को बांध के लेके जा रहे हैं। हालेलुया। आराधना ये काम करती है। आपको आनंद के साथ आराधना करना सीखना है। हालेलुया। वर्शिप द लॉर्ड, पर प्रभु की स्तुति करना सीखो, आराधना करना सीखो। आपको चर्च योद्धा बनना है, मुसीबतों के बीच में आराधना करना सीखना है, स्तुति करना सीखना है, यहोवा के नाम को ऊंचा उठाना सीखना है। हालेलुया। ये क्या कर रहे हैं, स्तुति करो। क्या करो, स्तुति करो। ये चर्च को सीखने की आवश्यकता है, ये हमें सीखने की आवश्यकता है। ये बात आपको, मैं आपको सच कह रहा हूं, प्रभु कलीसिया को नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करना चाहता है। और वो नेक्स्ट लेवल पता है क्या है, दुख और मुसीबतों में स्तुति और आराधना चढ़ाना सीखो। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में गीत गाना सीखो, आराधना करना सीखो, उस यहोवा को धन्य कहना सीखो। एक बार की बात है, मैं एक लड़के से मैं बात कर रहा था, उसकी वाइफ को कोई दिक्कत हुई। मैंने पूछा अब आप क्या करोगे? बोला क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, केवल स्तुति आराधना करूंगा, वो मेरा युद्ध लड़ेगा। उसकी वाइफ बच गई। हालेलुया। मैं सालों पहले की बात है, जब मैंने उसके मुंह से ये बातें सुनी तो मैं सोच में पड़ गया, यार किस सत्र का विश्वास लेके घूम रहा है ये व्यक्ति। इसकी वाइफ डेंजर में हो, ये कह रहा है मैं स्तुति आराधना करूंगा इस टाइम पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्शिप माहौल को शिफ्ट कर देती है। माहौल को क्या कर देती है, शिफ्ट कर देती है। आपने कितनी बार नोटिस किया होगा, जब हम वर्शिप करते हैं तब प्रभु की उपस्थिति आती है, माहौल शिफ्ट हो जाता है, आपकी चिंताएं चली जाती है, वो भारीपन चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है। आप सोचो, आपके घर में अगर आराधना का माहौल है, अगर आपको लगता है रात को स्वप्न में आके शैतान दबाता है, गंदे सपने देता, अपने घर में आराधना का माहौल बनाइए, आराधना चलाइए, साथ में आराधना कीजिए, वर्शिप कीजिए, परिवार मिलके वर्शिप करे, परिवार मिलके आराधना करे। हालेलुया। अगर आप 2-3 जने अगर परिवार में विश्वासी हैं, आराधना करना सीखे, वर्शिप करें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना सीखे उस दौर में। हालेलुया। और ये मिसिंग पार्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें इसको ऐड करने की आवश्यकता है अपने व्यक्तिगत जीवन में। फिर पता क्या होगा, तब पता लगेगा भैया आप प्रभु के बंदे हो। भाई तेरे लाइफ में तो इतनी बातें हैं, तू अभी भी कैसे खुश है, तू अभी भी कैसे तू टेंशन नहीं ले रहा। सीक्रेट है आराधना। वो यहोवा मुझे अपने आनंद और शांति से भरता है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा है। और अगला हथियार क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं और उसका क्या करो, बस धन्यवाद करो। भैया धन्यवाद भी एक हथियार है, और हम बहुत बहुत कम धन्यवाद देने वाले हैं। मैंने लास्ट संडे भी सिखाया था, और मैं कई संडे से एक बात को मैं बता रहा हूं, अगर आप धन्यवादी बन गए ना, आपको कोई निराशा में नहीं लेके आ सकता, क्योंकि आप हर मोमेंट में कुछ ना कुछ धन्यवाद की चीजें निकाल लोगे। तो समझ आ रहा क्या? हेलो हेलो। आप सोचो, एक व्यक्ति जिसके पास खाने को नहीं है, पर वो प्रभु का बंदा है,
खाने को नहीं है, प्रभु का बंदा है, वो पता है किस चीज के लिए धन्यवाद करेगा? प्रभु तेरा धन्यवाद नहीं है तो क्या हुआ, ये मोमेंट मेरे लिए उपवास करने का है, मैं इसी के लिए तेरा धन्यवाद देता हूं। हेलो, ये अलग ही एटीट्यूड है। बच्चे नहीं जीते इसमें, मैच्योर जीते इस सत्र पे, परिपक्व जीते हैं। और आपको इन सत्रों पे आना है, आपको वहां से हटना है। इजरायली क्या थे? कुड़, क्या नहीं है? लहसुन प्याज नहीं है। ए मूसा, लहसुन प्याज नहीं है। ए मूसा, वहां तो ये मिलता था। कुछ समझ आ रहा है क्या? लहसुन प्याज के चक्कर में वो गवा दिया जो प्रभु ने उनके लिए रखा हुआ था। आज दिक्कत क्या है? छोटी छोटी बातों पे 10,000 है, 10,000 में धन्यवाद ही नहीं है। अरे रोटी खा रहे हो ना, कपड़े पहन रहे हो ना, सब बढ़िया चल रहा है ना, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाने पड़ रहे ना? क्या धन्यवाद का विषय नहीं है क्या ये? हेलो, मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से। मेरी मम्मी कल मुझसे बात कर रही थी। मैं हाल फिलहाल में कर्जे के इतने, मैं बैठा बैठा सोच रहा, हर जगह देखूं कर्ज में लोग दबे हुए हैं, हर जगह कर्ज में लोग दबे हुए हैं। हमारे घर के पीछे एक परिवार रहता था, हमारा जो घर है उस घर के पीछे एक परिवार रहता था और बहुत ब्लेस्ड, पैसे में फाइनेंशियली ब्लेस्ड, सेक्टर 2 में भी घर बना लिया, अलग से प्लॉट ले लिया, ऐसी जगहों पे, और बढ़िया घर बना रखा, टॉप का बढ़िया। मेरी मम्मी कल बोली मुझसे, तेरे को पता वो फलाने अंकल रहते थे? मैं हाँ रहते थे। बोले वो गुजर गए, वो मर गए। मैंने कहा कैसे? बोले उनको बहुत बड़ा कर्जा हो गया था, वो तो यहाँ से छोड़ के गए हैं, अपना सब कुछ बेच के गए हैं यहाँ से, और वो तो ना फलानी जगह रहते हैं, वहाँ पे सब अलग थलग रहते हैं, बर्बाद हो गए कर्जे में। पता कौन कर्जा लेता है? जिनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है। क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी उनके पास, इच्छा, अत्यधिक इच्छा। फिर कुछ टाइम पहले एक और अंकल के बारे में मेरी मम्मी बता रही, उनको भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ब्लेस्ड, फार्मेसी की दवाइयों की खुद की दुकान, बढ़िया चलने वाली, हर महीने पता नहीं कितने का प्रॉफिट वो कमाते थे। सेक्टर 6 के अंदर खुद का घर, बहुत बड़ा कर्जा हो गया। जो उनके घर में किराएदार बन के आए थे, वो किराएदार अब उस घर के मालिक है, उनको बेचना पड़ा वो घर कर्जा उतारने के लिए। हेलो, रीजन पता क्या? इच्छाएं बहुत ज्यादा, धन्यवाद ही नहीं है, जो है उसमें संतुष्ट नहीं है। इधर से मांग लिया, इससे मांग लिया, इससे ले लिया, कर्जा कर लिया। मैं एक नहीं, ऐसी घुमा के देखू ना, जो मेरे टाइम पे जो मुझे दिखते थे बहुत अमीर है, वो सब डाउन मार गया। आज के टाइम पे सब डाउन जा चुके हैं, सब डाउन जा चुके हैं, कोई अमीरी नहीं उनकी, कर्जे के चक्कर में। इच्छाएं बहुत ज्यादा है। अरे रेंट का घर है, अगर पहनने को कपड़ा है, अगर खाने को रोटी है, तो धन्यवाद देना सीखो उसी में, धन्यवाद देना सीखो उसी में, और आनंदित रहना सीखो उसी में। आपको लगेगा वो ज्यादा बड़े मकान में रहने वाला बहुत खुश है, बट एक बार उस बड़े मकान वाले से मिलना, बड़े वाले मकान से मिलना, वो इसलिए दुखी है, भैया मेरे पास एक और मकान क्यों नहीं है, खुश नहीं है उसमें, वो तृप्त नहीं है वो। आप देखोगे यार मैं इस रेंट में रह के भी बड़ा खुश हूं, वो आनंद जो मेरे पास है वो इस बड़े घर के वाले के पास भी नहीं है। मेरे पास जो आनंद है, मेरे पास जो शांति है, मेरे पास जो तृप्ति है, वो सबसे बड़ी है। उनको ग्रहण किया। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, आप समझो या ना समझो, इस जीवन में जिसने यीशु को जान लिया उसका जीवन सफल हो चुका है। आप सफल होंगे नहीं, जीवन सफल हो चुका है। एक बार उस व्यक्ति से पूछो जो करोड़ों का मालिक था, अब वो इस दुनिया से चला गया, अब ये नहीं पता उसकी आत्मा कहां पर है। भैया तुम जब ये जिंदगी छोड़ोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सीधा प्रभु के पास होगे। पौलुस एक बात बोलता है, मर जाना तो मेरे लिए ज्यादा लाभ की बात है, क्योंकि मैं सीधा उसकी गोद में होऊंगा। हालेलुया। तो मैं जब प्रभु में आया, अरे यार 19 साल की उम्र में मेरे को एक प्रकाशन मिल गया। बच्चा होता है 19 साल का, कोई समझ नहीं होती, मेरे को ये समझ आ गई थी मेरा जीवन तो सफल हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने उद्धार को जान लिया, मैंने परमेश्वर को जान लिया, जिसकी खोज में दुनिया पागल है, मैं उसको पा लिया है। हालेलुया। तो पता है एक बार क्या हुआ, मेरे मामा घर पे आए, छोटे वाले मामा मेरे घर पे आए, मेरे को बोले तू कहां फंस गया, ये उम्र कुछ करने की थी, करोड़ों कमाता,
बंगला बनाता, ये करता, वो करता। तो मैंने कहा, फिर मैंने लास्ट में पूछा फिर क्या होता, बोले तू खुश हो जाता। मैंने कहा वो मैं तो अभी भी हूँ। अगर ये सब कुछ खुश होने के लिए ही है तो ये तो ऑलरेडी मैं खुश हूँ इसमें। हालेलुया। और भैया बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, पता है किस बात से? जब लोग ठीक होते हैं। बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब लोगों को दिशा मिलती है। बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब रोते हुए उनके चेहरों पे स्माइल आती है। हालेलुया। समझ में आ रहा क्या? आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो क्योंकि यीशु आपके पास आ चुका है। अब जब यीशु मिल गया भैया, उसकी तुलना घर से, कपड़े से, रोटी से, सब्जी से करोगे, ये उसकी तौहीन है। वो क्या बना सकता है आपको इसकी कदर भी नहीं, आपको पता भी नहीं है। आप परेशान हो इजराइलियों के समान। लहसुन नहीं है, प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, मीट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। परिपक्व व्यक्ति वो है जो दुख मुसीबतों के बीच में भी उसको स्तुति आराधना देने वाला। वो जानता मेरा वो महान परमेश्वर जीवित तो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। हालेलुया। आज छोटी छोटी बातों पे निराश होना बंद कीजिए, थोड़ा समझदार बनना है, थोड़ा सत्र, ऊंचे सत्र पे आइए थोड़ा। हेलो, मैं यहोवा को धन्य कहना सीखूंगा। ए मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, धन्य कह। और जो कुछ मुझ में है, मुझ में क्या है? किडनी है, मुझ में क्या है? फेफड़े हैं, दिल है, जो कुछ मुझ में, मेरी हड्डियां हैं। कह रहे जो कुछ मुझ में है उसको धन्य कहना सीखे। हे मेरे मन, वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तो तेरे अपराधों को क्षमा करता है, वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हो सकता है वो इस लेवल पे आ गया हो जहां पर उसके अंदर से धन्यवाद ना निकल रहा हो। तो दाऊद देखो क्या कह रहा है, वो अपने आप से बातें कर रहा है। कह रहा है मन धन्यवाद देना सीख, और जो मुझ में है वो उसको धन्यवाद देना सीखे। हालेलुया। समझ में आ रहा क्या? धन्यवाद जो है ना, हथियार है। गुस्सा में आ रहा क्या? प्रेरित पौलुस एक बात लिखता है, कहता है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो लिखने वाला ना आम बंदा नहीं है, आम बंदा नहीं है। लिखने वाला कौन है? आम बंदा नहीं है। उस टाइम का ट्रिपल PhD लगा लो, इतना ज्यादा शिक्षित था वो, हजारों कलीसियां स्थापित कर चुका, पहुंच, पैसा, किसी चीज की उसके पास कमी नहीं है। वो आम बंदा नहीं है। पता क्या लिख रहे हैं? कह रहे हैं कि संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ा लाभ है। ग्रेट गेन, ग्रेट गेन, कह रहे हैं महान लाभ है। इंग्लिश में लिखा ग्रेट गेन, महान लाभ है, महान लाभ है। हेलो, आप बोलेंगे पास्टर जी क्या प्रभु प्रोस्पर नहीं करता? वो करता है, बट घटी के अंदर वो सिखाना चाहता है। उस घटी को अपने ऊपर इतना हैवी मत होने दे कि तू निराशाओं में चला जाए, टेंशन में चला जाए, डिप्रेशन में चला जाए। वो सिखाना चाहता है इसी सत्र पे पहले आनंदित होना सीख, शांति में होना सीख, खुश होना सीख, संतुष्ट होना सीख, धन्यवादी होना सीख, आराधना करना सीख, परिपक्व बन, मैच्योर बन, कैरेक्टर डेवलपमेंट होने पाए यीशु के नाम में। कर रहे हैं क्या क्या उनको हथियार दिया है? धन्यवाद। अरे भैया गजब का हथियार है धन्यवादी, बहुत माइटी चीज है धन्यवादी होना। हालेलुया। आपके पास जो नहीं है उसे मल्टीप्लाई कर देगा, बढ़ा देगा। बढ़ोतरी अपने आप आएगी जब धन्यवादी होना सीख जाओगे। हालेलुया। अंडरस्टैंड कर रहे हो क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो? और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनो। आप जब आप ये सब चीजें सीख जाओगे ना, आप उस सत्र पे आओगे जहां आप मांगोगे नहीं, आपकी बस दिल की डिजायर होगी और प्रभु से पूरा कर देगा। आपके दिल में जो चल रहा होगा ना, अच्छा मेरे बेटे के दिल में ये चल रहा है, मैं इसे पूरा कर देता हूँ। आप सोचेंगे यार मैंने मांगा भी नहीं, मैं तो बस सोचा था, पूरा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके पास यीशु है ना भैया, जो यीशु आपके पास है ना, वो आपको उसको करने दो, उसकी सुनो, उसकी मानो। वो जैसा चलाना चाह रहा ना, चलो, और उस पर भरोसा रखो बस। हालेलुया। अपने दिमाग और अपने इमोशंस की इतनी मत सुनो, उसके वचन को सुनो। उसका वचन क्या सिखाना चाह रहा है उसको सुनो, उस पर ध्यान दो। हालेलुया। तो क्या होता है आगे? उसी समय यहोवा ने, ओके, जिस समय, एक बार फिर से पढ़ना। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे। क्या करने लगे? गाकर, बोलो गाकर स्तुति करने लगे। बोलो बोलो गाकर स्तुति करने लगे। फिर क्या होता है आगे? उसी समय
समय यहोवा ने हाँ अमोनियों और मोआबियों और सेईर के हाँ। पहाड़ी देश के ये जितने भी इसके शत्रु थे, देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया। ओके, अब ये एक स्तुति आराधना कर रहे हैं। प्रभु इनके लिए घातकों को बिठा रहा है, इनके दुश्मनों के विरोध में। पता नहीं दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, मुझे नहीं पता, पर लिखा घातकों को बिठा देते हैं। आगे, और वे मारे गए। और क्या हुआ? मारे गए। क्योंकि अमोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सभी ने एक दूसरे का नाश करने में। ओके, अब पता क्या होता है? पता क्या है यहाँ पे? एक दूसरे को मार देते हैं, आपस में लड़ पड़े। आपको पता क्या होता है? जब आराधना होती है ना, शैतान कंफ्यूज हो जाता है। अपने हरियाणवी में बोलते हैं ना, ओले सोले मार दिए, तो प्रभु उसको ना ओले सोले मार देता है। जो है क्या हो जाता है? वो कंफ्यूज हो जाता है। वो क्या होता है? लिखा आपस में लड़ पड़ते हैं। क्या हो जाता है? आपस में लड़ पड़ते हैं। आपका जो शत्रु शैतान जो पीछे पड़ा हुआ है ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ लिएगा मैं करूँ क्या, मैं क्या योजना बनाऊं। ये तो दिन प्रतिदिन आराधना स्तुति में बढ़ रहे हैं, मेरी तो सारी योजनाएं कैंसिल हो जाती हैं। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, एक बात और बताता हूँ, ये अपनी कलीसिया में चल रहा है, हमारे साथ भी चल रहा है। मैं पहले सावधान कर देता हूँ, इन दिनों ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा प्रार्थना चल रही है, संडे भी, शुक्रवार को भी हैं, और कुछ लोग तो मंगलवार को भी, बृहस्पतिवार को भी। और अब तो मैंने डिक्लेयर कर लिया 24 घंटे 7 दिन चर्च खुला रहेगा, और प्रति रात प्रार्थना होगी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। हालेलुया। तो पता है क्या, मेरी मम्मी बीते दिनों हमें बोली, कम मानस कौन है, तुम्हारी गिनती इंसानों में नहीं होती। तुम संडे ने भी जाओ, तुम शुक्रवार ने भी जाओ, तुम बावले हो रहे हो करती है। हो सकता है आपको बोले, पर सुनो, वो आवाज किसी और की है, वो इंसान की नहीं है। उनके द्वारा कोई आपसे बात करने का प्रयास कर रहा है। पता है क्यों कर रहा है? उसको दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, उसे चिढ़ रहा है वो। तो पता है क्या करना है? अच्छा समझना है, प्रभु दिक्कत हो रही है तो और दिक्कत दूंगा मैं इसे। मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं और बढ़ूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं शुक्रवार को करता था, मैं प्रतिदिन करूंगा। हालेलुया। हाँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचना, अरे फलाना ये बोल रहा है, फलाना ये बोल रहा है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा मेरी मम्मी बोल रही है। मैंने अपनी वाइफ को बोला, मम्मी बोल ही नहीं रही, कोई और बोल रहा है, कोई और कह रहा है, हमें माननी ही नहीं है। कितनों को बात समझ में आ रही? कितनों को अंडरस्टैंड करें इस बात? तो क्या होता है, इनमें आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर उसके बाद पता क्या होता है, ये सब मारे जाते हैं। तो पता क्या होता है लास्ट में? फिर प्रभु इनको एक बात बोलता है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। प्रभु इनको एक बात बोलता है, एक काम करो, इनका जो कुछ भी है सब लूट लो, हम शैतान को लूटेंगे, जो कुछ इसने लिया है वापस लेकर आएंगे, लूटेंगे, खींच लेंगे यीशु के नाम में। क्या बोलता प्रभु? जाओ और जो कुछ इनका है वापस ले लो, लूट लो इन्हें। हालेलुया। नरक खाली होगा, स्वर्ग आबाद होगा, शैतान शर्मिंदा है क्योंकि यीशु जिंदा है। हालेलुया। तो अंत में बड़ी लूट आ रही है, बड़ी लूट आ रही है, बोलो बड़ी लूट आ रही है, बड़ी लूट आ रही है।